कराची में एक और बच्चा खुले गटर में गिरकर जमा। कुरंगी मेहरान टाउन में 8 साल दिलबर अली घर के बाहर खेलते हुए खुले मैन हॉल में गिर गया। चचा ने अहले मोहल्ला की मदद से लाश गटर से निकाली। लाश घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। मतवफ़ी दिलबर वालिदैन का इकलौता बेटा था। 1 महीना कबल गटर की सफाई के लिए ढक्कन हटाए गए थे। सफाई तो हो गई लेकिन ढक्कन किसी ने ही नहीं लगाया। अगले महीने बच्चे का स्कूल में दाखिला करवाना था। बच्चे के वालिद की भरभरी आवाज़ में मीडिया से गुफ्तगू। 8 साल दिलबर के नमाज़ जनाजा मेहरान टाउन चौक पर अदा। लम्हा यकीन अजीज़ो अकारिब और मोहल्लेदारों की बड़ी तादाद में शिरकत। जमात इस्लामी के MPA मोहम्मद फारूक और TMC शाह फैसल की भी नमाज जनाजा में शिरकत। तदफीन मेहरान टाउन के मुकामी कब्रिस्तान में अदा कर दी गई। मासूम दिलबर के जमा होने पर डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद मौके पर पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि टाउन पीपल्स पार्टी का नहीं मगर जहाँ बच्चा हमारा बेटा है। हम लाशों पर सियासत नहीं करेंगे, जिम्मेदार को सजा देंगे। UC चेयरमैन को 10 दिन पहले ही वाटर कॉर्पोरेशन ने गटर के 10 ढक्कन दिए थे। सरकारी एहलकार जिम्मेदार हों या मुंतखब नुमाइंदे, सख्त सजा दी जाएगी। डिप्टी मेयर की यकीन दहानी। बोले नीपा वाक़े पर जिस तरह एक्शन लिया गया था इस वाक़े में भी ऐसा ही किया जाएगा। स्ट्रीट क्राइम के खौफ में मुब्तला शहर में खुले मैन होल्स और नाले भी इंसानी जिंदगी निकलते रहे। 18 साल शहर के मैन होल्स और नालों में गिरकर जाम होने का ये 26वां वाक़या। सिर्फ कुरंगी में गटर में गिरकर हलाकत का ये 3रा वाक़या। हालिया वाक़े समेत 6 बच्चे और 9 मर्द खुले गटरों में गिरकर जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि 11 अफराद नालों में गिरकर जमा हुए। रवामा कराची के इलाके गुलशन इकबाल में नीपा चुरंगी के करीब खुले मैन होल में गिरने वाले 3 साल बच्चे की लाश 14 घंटे बाद 1 किलोमीटर दूर नाले से मिली थी। स्कूल गोइंग चाइल्ड्स हैं या कॉलेज गोइंग चाइल्ड्स हैं, वो बहुत जल्दी झांसे में आ जाते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर एक किसी ने और एक जो तंजीम है उन्होंने इसको इनकी जहन साजी की ताकि ये उनके लिए काम कर सके। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की बर वक्त कार्रवाई की वजह से तो इनको बचा लिया गया। इस बच्ची को सेफ हैंड में लिया और फिर इनके पेरेंट्स को बुलाया। बलोच बच्चियों को सोशल मीडिया के जरिए खुदकश बमबार बनाने का इंकशाफ। CTD ने कम उम्र बच्ची को दहशतगर्दों के नेटवर्क से बचा लिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजवार का कहना है कि दुश्मन हमारी बच्चियों और बहनों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। कराची में खुदकश हमले के लिए बलोचिस्तान की बच्ची को तैयार किया गया। बच्ची अपनी जान देने और दूसरों की जान लेने के लिए तैयार थी। सिक्योरिटी इदारों ने बरवक्त कार्रवाई करके बच्ची को खुदकश बमबार बनने से बचा लिया। सोशल मीडिया पर रब्ता करके बच्चों को वर्गलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप्स में दहशतगर्दी को बड़ी बहादुरी बनाकर पेश किया जाता था। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद सामने आया, फिर वही मवाद बार बार दिखाया जाने लगा। रब्ता बढ़ा, लिंक्स और तकारीर भेजी गई। मेरे जहन में बात डाली गई कि जान देना ही सबसे बड़ा मकसद है। खुदकश हमलावर बनने की तरगीब दी गई। आहिस्ता आहिस्ता वो सब कुछ सच लगने लगा। आज समझ आया किस तबाही की तरफ जा रही थी। मुतासरा बलोच बच्ची का कहना है, सिक्योरिटी इदारों का शुक्रिया, मुझे खुदकश बमबार बनने से बचा लिया। सिक्योरिटी एजेंसीज ने कराची को बड़े बहरान से बचा लिया। महारंग बलोच शर पसंदी और दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलव्विस दहशतगर्द अनासिर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तालुट का कहना है, बच्ची रास्ते में स्नैप चेकिंग के दौरान पकड़ी गई। पूरी कौम ने कायदे BLA और BLF का मकरू चेहरा देख लिया। हुकूमती सतह पर कायदे तंजीमों के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए गए। सोशल मीडिया के जरिए जहन साजी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। दहशतगर्द सुन रहे बंदूक के जोर पर आपको अपना नजरिया मुसलत नहीं करने देंगे। हथियार डाल दें वरना रियासत को अपनी रिट कायम करना आती है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का चीफ ऑफ बुगटी कबाइल मुंतखब होने पर तकरीब से खिताब। कहा, बंदूक उठाने वाले कौमी धारे में वापस आ जाएं। रियासत के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। पंजाबियों को कत्ल करना बलोच रवायात के खिलाफ है। हमारा जीना मरना पाकिस्तान के लिए है।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दौरे पंजाब के दौरान हुकूमती रवैये पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। सुहेल अफरीदी का मामले पर पंजाब हुकूमत को खत लिखा। दौरे के दौरान मेरे साथ नामुनासिब रवैया और बदतमीज़ी की गई और रवा रखा गया सलूक अवामी मैंडेट की तौहीन है। सिक्योरिटी इक़दाम गैर ज़रूरी और हद से ज़्यादा थे। ऐसे इक़दाम बैनुल सूबाई हम आहंगी को नुकसान पहुँचाते हैं। खत में वज़ीर आला ने पंजाब हुकूमत पर मनफी मुहिम की सरपरस्ती का इल्ज़ाम आयद किया। कहा दौरा लाहौर के मनशियात स्मगलिंग से जोड़ने की कोशिश की गई। यह इंतजामी कोताही नहीं बल्कि दानिस्ता इक़दाम था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एहतजाजी मुरासला आइंदा आईनी और कानूनी कार्रवाई के लिए रिकॉर्ड पर रखने का मुतालबा। सुहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा काबीना इजलास में भी मामले पर खूब गर्जे बरसे। कहा पंजाब हुकूमत अखलाकी और ज़हनी पस्ती का शिकार है। पंजाब हुकूमत की तरफ से जो रवैया मेरे साथ, मेरे कैबिनेट के मेंबर के साथ, हमारे पार्लियामेंटेरियन के साथ रवा रखा गया, हमारे गिरबान पर हाथ डाला गया, हमारे जो वज़रा है उनके साथ बदतमीज़ी की गई, उनको मारा पीटा गया, जगह जगह पर हमारे लिए मार्केट्स बंद किए गए, जगह जगह पर जो है हमारे लिए लाइट्स बंद किए गए, तो हम इसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। मैं अपने जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिशल्स हैं उन सबको ये हिदायत देता हूँ कि किसी भी सूबे से कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल आए, आप लोगों ने उसकी भरपूर खिदमत करनी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खत में हस्ब रवायत झूठ बोला क्या, चोरी और सीना जोरी इस खत का मतन है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असद बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा सुहेल अफरीदी अपने साथ गुंडे लेकर आए थे, पंजाब असम्बली के दरवाजे तोड़कर सहाफ़ियों को धक्के मारकर अंदर घुसे। उनकी घटिया ज़बान के बावजूद हमने सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। सुहेल अफरीदी को कानून के तहत प्रोटोकॉल दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सैर के बाद अपने सूबे पर तवज्जो दें, पंजाब की रट लगाना छोड़ दें। जिन लोगों को मक्का मुकरमा का एहतराम नहीं है, जिस माइंड सेट को मक्का मुकरमा का एहतराम नहीं है, वहाँ पर अगर ये इसी तरह के नारे और कोई उनका हदफ उस वक़्त भी कोई मुख्तलिफ नहीं है, अगर यहाँ पर वो मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा के बारे में एक इंतहाई बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए इस तरह की गलीज़ और अपनी जहनी पस्ती का इजहार कर सकते हैं जिस तरह का उन्होंने यहाँ पर किया, इसी तरह से मिलती जुलती उस वक़्त भी हद तनकीद ज़ात वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा की। पंजाब असम्बली में हुल्लड़बाजी करने वालों की रिपोर्ट कार्रवाई के लिए सिक्योरिटी इदारों को भेजूंगा। स्पीकर मलिक अहमद खान का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं ने गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की। ये वही माइंड सेट है जिन्होंने मक्का मदीना में हुल्लड़बाजी की थी। वज़ीर आला के पी ऐसे लोगों को साथ लाए जिनकी फहरिस्त हमारे पास नहीं थी। सुहेल अफरीदी के साथ जुराइम पेशा लोग भी थे जिनके पास ID कार्ड भी नहीं था। गैर मुतल्लिक़ अफराद को असम्बली दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मलिक अहमद खान की रिपोर्ट के मुताबिक असम्बली सिक्योरिटी ने सबको तहम्मुल से शनाख्त की गुजारिश की, जिस पर काफिला ने गालिम गलोच और धक्कम पेल की। रिपोर्ट में हुल्लड़बाजी में मुलव्विस अशख़ास के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तजवीज़। नाइनटीन 1947 से लेके 2008 तक 16 यूनिवर्सिटीज़ थे सूबा सिंध। आज 30 यूनिवर्सिटीज़ कायम किए गए हैं। मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि एक ही सूबा है जो वो फंडिंग मैच करता आ रहा है और वो सूबा सिंध है, जहाँ सूबा सिंध के हुकूमत वो HEC फंडिंग का बोझ उठा के 18वीं तरमीम के बाद सिंध में तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी गई। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, हर जिले में यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। कोशिश है पसमानदा इलाकों में भी तालीम का हुसूल मुमकिन हो। सूबे भर में 30 यूनिवर्सिटीज़ कायम कर चुके। 2008 तक सिर्फ 16 यूनिवर्सिटीज़ थी, जिनमें पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो का लाड़काना में तकरीब से खिताब। कहा हम किसी सूबे से नहीं दुनिया से मुकाबला कर रखे हैं। हमने ऐसे अदारे बनाए हैं जहाँ मुफ्त इलाज होता है। सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए निजी शोबे के साथ मिलकर काम कर रखे हैं। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि हुकूमत सिंध सेहत और तालीम के शोबे में बेहतरीन इक़दामात कर रखी है।